नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबरें सही हैं और कौन सी महज अफवाह हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर काफी वक्त से लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है और ये काफी हद तक प्रभावी भी मानी जा रही हैं कोरोना के इलाज में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दरअसल एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में पैदा होती हैं, यानी कि ह्यूमन एंटीबॉडीज, उन्हीं के क्लोन को बनाकर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इसे बना दिया जाता है और आपके शरीर में डाला जाता है और ये खास प्रकार के एंटीजन को टारगेट करता है। इस थेरेपी में 2 ड्रग्स एक साथ दी जाती हैं, कैसीरिविमैब और इमडेविमैब, और इनके मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी से कोविड वायरस की कोशिकाओं में प्रवेश करने से ही रोक दिया जाता है और माना यह जाता है कि 24 घंटे के अंदर सुधार दिखने लगता है जिस शख्स को आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दें। लेकिन ये कैसे काम करती हैं, इसका अनुभव कैसा होता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीषा छाजेड़ जुड़ गई हैं, जो कि खुद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को ले चुकी हैं, उनके परिवार ने भी लिया है। और साथ में हमारे डॉक्टर डीके गुप्ता भी जुड़ गए हैं, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीषा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जब पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने ली थी तब काफी सुर्खियों में छा गई थी, लेकिन उसके बाद लगभग 1 साल लग गया उसे भारत में आने के लिए। आपने खुद इस्तेमाल की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितनी असरदार हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैंने खुद ने ली। 15th ऑफ दिस मंथ मैं पॉजिटिव हुई और मुझे बहुत ही जल्दी मेरे परिवार में 5 लोग हो गए। मेरे पेरेंट्स 70 to 78 एज के थे, उनको कोमोबिड कंडीशन था, तो आई हैड अ फियर फॉर देम स्पेशली। सो मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया और मुझे जो भी सिम्टम्स चालू हुए, बॉडी एक, सिक्रीशंस, एवरीथिंग स्टॉप्स विद इन 12 आवर्स। 12 आवर्स लेते ही मुझे बहुत ही नॉर्मल फील हुआ और मेरे पेरेंट्स के जो कंप्लेंट्स थे वो कम हो गए। मेरे एक भाभी थी, उनको CRP 58 था, तो नेक्स्ट डे तुरंत उनका CRP हमने किया तो इट वाज 8। सो वी फाउंड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑफ इट। तो मतलब आपको कारगर लगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपके अपने एक्सपीरियंस में। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, एक चिंता यह भी रही कि डेल्टा वेरिएंट के साथ कहा जा रहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खास तौर पे ये वाली जो हैं शायद कारगर ना हो, तो लेकिन हमारे पास क्या ये फ्रीडम रहती है कि हम नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकें और नए मिश्रण बना सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें, या ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है? बिल्कुल, जो रॉस कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड, इसने लॉन्च किया है और इंडिया में सिप्ला इसको मार्केट कर रही है। अभी जो एंटीबॉडीज बन रही, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, उसमें इमडेविमैब है और कैसीरिविमैब है। उसको जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन IgG1 टाइप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, इसके हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में हमें लगता है कोई नया वेरिएंट आ रहा है, उसके अगेंस्ट नई एंटीबॉडीज बन रही हैं, जैसे इसमें IgG1 यूज किया गया है, तो दूसरी भी हम बना सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ हमें WBC को आइसोलेट करना पड़ता है, उसको क्लोन करके हम नई एंटीबॉडीज भी डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेम, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसको इंडिया में CDSCO ने 24 मई को अप्रूवल दे दिया था लॉन्च करने के लिए, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं, अराउंड 59,000 समथिंग है, 60,000 के आसपास है, प्लस सिंगल डोज है। और इसमें एक जो लिमिटेशंस है कि इसको हम सिर्फ एडल्ट्स में और 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उन्हीं में यूज कर सकते हैं, जिनका कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। साथ में सिर्फ उनमें यूज कर सकते हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, सीरियस केसेस में इसका यूज अभी नहीं है। और दूसरी बात जो है, ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन पे नहीं है। तीसरी बात, अभी जो अप्रूवल मिला है उसमें यह देखा गया है कि जो पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या जिनको मोटापा है, या ऑलरेडी कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन है, या किसी इम्यूनो कंप्रोमाइज ड्रग पे चल रहे, ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, या जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है, या ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल से तो कम है या 55 साल के आसपास है, बट उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या अस्थमा या COPD की शिकायत है, तो इन लोगों को हम ये अभी तक यूज कर चुके हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, अराउंड 71% इफेक्टिव है।
और 71% ये हॉस्पिटल स्टे कम कर देती है। जो बेस्ट यूज देखा जाता है उसका ये है कि इसको जितना जल्दी हम दे दें, मतलब नॉर्मली अगर इन्फेक्शन पॉजिटिव हुए तो अगर 48 से 72 आवर्स के अंदर दे देना चाहिए, मैक्सिमम विद इन 7 डेज इसको देना चाहिए। तो काम कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। काम क्या करती है, जैसे ब्लड में हमारे वायरस घूम रहा होता है उसको हम वायरीमिया बोलते हैं। तो वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है, जिससे वायरस जो हमारी बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स है, कोशिकाएं, उनसे अटैच होकर अंदर डैमेज करता है, उन स्पाइक सेल्स पे काम करती है और अटैचमेंट को रोक देती है। तो वायरस हमारी शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुस ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं करता है। और जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, चाहे वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो, ARDS हो, लिवर डिस्फंक्शन हो, किडनी डिस्फंक्शन हो, वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। आप जो बता रहे हैं उससे ये तो साफ हो जाता है कि अगर स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रहा है तो ये डिसीजन, जैसे कि डॉक्टर छाजेड़ आपने लिया, टाइम पे लेना होगा, शुरुआत में ही लेना होगा, क्योंकि एक बार अंदर कोशिकाओं में चला गया वायरस तो उसके बाद वो शायद उतनी कारगर ना हो। तो आप क्या सलाह देंगी अपने एक्सपीरियंस से और एक डॉक्टर होने के नाते कि कब और किन परिस्थितियों में आप ये डिसीजन ले कि हाँ अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ली जा सकती हैं और ये सही वक्त है? लेकिन डॉक्टर, इसमें शायद शख्स और या मरीज की फाइनेंशियल स्थिति भी एक फैक्टर है जो यहाँ कारगर बीच में आती है। इसमें हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं। इसमें लेट डायग्नोसिस, लेट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस विद इन 72 आवर्स, जिसका थोड़ा लेट डायग्नोसिस हो जाए विद इन 5 डेज दे कैन टेक। और इसका रेट का कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फैमिली लॉस होता है, फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल, और इसका प्रोग्रेशन ऑन डे 7 to 12 किसी भी आदमी का मोर्टेलिटी रेट और इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी मालूम नहीं रहता है। तो जिन लोगों को कोमोर्बिड कंडीशन है, जिन लोगों का फैमिली में प्रॉब्लम है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पहले से ही है, इन लोगों ने इमीडिएटली डिसीजन लेना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, दिस इज द बेस्ट मेथड वी शुड गो। जी। और डॉक्टर छाजेड़, वैसे तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन क्या कोई साइड इफेक्ट का डर होता है या ये एक सेफ अप्रूव तो है ही, लेकिन एक सुरक्षित थेरेपी भी है? नहीं, बहुत ही सुरक्षित है, मैंने तो अनुभव किया है। लेकिन जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है और जो हम लोग काफी डॉक्टर्स पुणे में भी दे रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट देखा ही नहीं है। तो इट बहुत ही सुरक्षित है। और जिस तरह से ये बाहर निकल रहा है, मोर्टेलिटी रिड्यूस हो रही है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, रिप्लिकेशन ऑफ वायरस वो स्टॉप होता है, तो सेल बाइंडिंग कैपेसिटी कम करता है। तो दैट इज अ गेम चेंजर, वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच हैज कम एंड वी हैव टू बी अलर्ट। मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाएगा, हॉस्पिटल एडमिशंस कम हो जाएगा इससे, और हॉस्पिटल एडमिशन होने के बाद जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो भी काफी होता है। बिल्कुल। तो उस तरह से ये तो लेना ही चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। और डॉक्टर गुप्ता, एक इन पेशेंट का ये नहीं है, मतलब अगर कहें तो इसके लिए एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतना कन्वीनियंस इस थेरेपी को लेकर है। तो आप इस पर शायद आगे अगर ये और रिजल्ट दिखाती रहती है तो इसकी कॉस्ट और इसकी दूसरी चीजों पे भी शायद अगर सरकार गौर कर सके ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो शायद ये अच्छा होगा। बिल्कुल, ये डे केयर थेरेपी है, सिंगल डोज देते हैं हम लोग। सिंगल डोज देने के बाद रिस्पॉन्स आता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि 70% हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, 70% कन्वर्जन टू सीरियस डिजीज कम हो जाता है, 71%। इसके अतिरिक्त सिंगल डोज चाहिए, मतलब मल्टीपल डोज नहीं चाहिए, लंबा कोर्स नहीं चाहिए, तो ये फायदा है। दूसरी बात, अगर इसकी थोड़ी कोर्स कम हो जाती है, अभी लगभग 60,000 पर डोज है, तो और फायदा हो जाएगा, लोग और अवेल कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें कोई भी पेशेंट जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से सफर कर रहा है, उसमें हमें हाई सस्पिशन रखना चाहिए। अगर अर्ली डायग्नोसिस कर ली तभी इफेक्टिव है। अगर 7 दिन के बाद दिया हमने तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर घुस चुका डैमेज प्रोसेस शुरू कर दिया होगा उसने। तो हमें अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर जो भी असमंजस हो, जो भी वो जानना चाहते हो, उन्हें पता चल गया हो। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के दूसरे पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए डॉक्टर राजीव सेठ जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर न्यू दिल्ली से। और शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम कोरोना की रोकथाम
के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोरोना की रोकथाम करने का सबसे कारगर तरीका इस वक्त हमारे पास क्या है, चाहे वो पूरी पैंडेमिक, पूरी महामारी हो या किसी एक शख्स को अपने आप को सुरक्षा देनी हो। तो देखिए, अभी जो कोविड और कोरोना से अगर बचना है तो आपको अपने सारे जो प्रिकॉशंस शुरू से हम लोगों ने बताए हैं वो करने हैं। आपको मास्क पहनना है, आपको हैंड्स को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। इसके साथ साथ अब हमारी कंट्री में वैक्सीनेशंस हैं, तो सब लोगों को जो एलिजिबल हैं, अभी इस समय 18 साल से लोग एलिजिबल हैं, तो उन सबको पूरी वैक्सीनेशंस दोनों डोजेस ले लेनी चाहिए। जब ये चीज हो जाएगी तभी हम इस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी है। जो सीरो सर्वेलेंस आई है गवर्नमेंट की, जिसमें कहा गया ऑलमोस्ट 66% पीपल हैव एंटीबॉडीज, उस पे मत जाइए, बिकॉज उसके अलावा भी अबाउट 400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। सो अब कौन है ये तो पता नहीं चलता, और इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। दूसरा, आप लोगों को बहुत बड़ी गैदरिंग्स, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, और ट्रैवल भी वही करना चाहिए जो आपको बहुत ही एसेंशियल है, अदरवाइज अपने घर पे बने रहें। जी डॉक्टर साहब, आपने सीरो सर्वे की भी बात की, वहीं खबरें ऐसी भी आती रही हैं लगातार कि अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो अब कह रहे हैं कि डेल्टा वायरस के वेरिएंट के खिलाफ 90% तक लोगों के अंदर एंटीबॉडी हो या उनके अंदर इम्यूनिटी हो तो ही फायदा हो पाएगा। ऐसे में तो शायद वैक्सीनेशन ही एक तरीका है। और दूसरा ये कि अगर आपको 90% को करना है तो बच्चे भी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो बच्चों के लिए वैक्सीन की अभी स्थिति क्या है? बच्चों के लिए 2 वैक्सीन हैं, एक कोवैक्सिन और एक जाइडस कैडिला की, जिनके लिए जो रिसर्च ट्रायल्स हमारी कंट्री में चल रही हैं। कोवैक्सिन की 2 साल से 18 साल के बच्चे, और जाइडस कैडिला के लिए 12 साल से ऊपर के बच्चों की ट्रायल्स का नतीजा हमें सितंबर तक मिलेगा, और अनुमान है कि उसके बाद बच्चों को भी ये वैक्सीन दी जाएंगी। इसलिए अभी तो बच्चों को अगर प्रोटेक्ट करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स अपनी वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि बच्चों को भी इन्फेक्शन पेरेंट्स से आता है। आजकल बच्चे स्कूल्स में नहीं हैं, अगर वो स्कूल्स में नहीं है और घर पे हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्ट एज सुपर स्प्रेडर्स। एंड बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना है उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, और उनकी केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो और लोगों से भी ना मिलें और सिक पीपल से दूर रहें। तो यही सब बच्चों के लिए जो रूटीन हम बार बार कह रहे हैं। आपको इस समय अनसर्टेन है कि स्कूल्स कब खोल पाएंगे, धीरे धीरे करके कंट्री खुल रही है, लेकिन स्कूल्स का अभी तक वो नहीं हुआ है कि कब खुलेंगे। और सात्मक में बच्चों की बात करती हैं आप, तो जो बच्चे हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में हैं, पुअर है, जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो डिस्कशंस आर गोइंग ऑन कि किसी तरह उनके लिए कुछ खोला जाए, ताकि वो लोग चाहे वो हाइब्रिड मॉडल या उस एरियाज में जहां कोविड की जो प्रिवेलेंस है लेस देन 5% है, वहां पे स्कूल्स थोड़ी मात्रा में या हाइब्रिड मॉडल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग खोल दिए जाए। तो ये एक पैन इंडिया तो बात नहीं हो सकती है कि रीजन में अलग अलग गाइडलाइंस निकलेंगी, तो आप लोगों को अपने उन गाइडलाइंस का पालन करना है। And government has got a committee which is looking at all the virus. There is a consortium जो डेल्टा वेरिएंट्स उनको स्टडी कर रहा है, और ऑब्वियसली जब टाइम आएगा तो शायद अगर वैक्सीन्स को भी अगर अपग्रेड करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल सही कही है। वक्त के साथ बच्चों के लिए भी वैक्सीन आई जाएगी, क्योंकि असरदार तो वैक्सीन है, लेकिन बच्चों के लिए सेफ है या नहीं ये ट्रायल्स में ही पता चलेगा। और ये ट्रायल्स जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे, ये अभी चल रही है और जल्दी हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी कारगर है बच्चों के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप लोगों का भी नंबर आ गया है, स्लॉट आप अपना बुक कीजिए और अपना वैक्सीनेशन लगाए। पहला डोज हो चुका है तो वक्त पर अपना दूसरा डोज लेना न भूलें। नमस्कार।